जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। तेरे नाम के सहारे इस जीवन में जिस भी रास्ते से चलने के लिए रास्ता मिल रहा है वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन रास्ता है। सब लोग फंस जाते हैं, ये रिश्ता वो रिश्ता, ये सब वो सब, लेकिन असली रिश्ता जो हमारी सॉल का उस परमात्मा के साथ है, जब उनसे जो कनेक्शन होता है वो एक अलग ही ऑरा होता है, जिसमें हम अपने परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट पाते हैं। ये उसी की महिमा है, उसका गुणगान है, जो करते करते वो इतनी कृपा और इतना सारा आशीर्वाद बरसाने लगते हैं कि हमें उनका आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स इन आँखों से तो नहीं दिखाई देती, लेकिन उनका जो कुछ भी एहसास होता है वो धीरे 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 समझ में आने लगती है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी का, मेरे पूर्ण गुरु का। सब लोगों के मन में रहता है पूर्ण गुरु। मैं क्यों बार बार पूर्ण गुरु बोलती हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि बार बार ये बताना कि पूर्ण गुरु और गुरु में बहुत अंतर होता है। गुरु सिर्फ वही होता है जो आपको मार्गदर्शन देता है, लेकिन पूर्ण गुरु वो होता है जो आपको मार्गदर्शन भी देता है, आपका जीवन बदल कर रख देता है, आपकी माथे की, आपके हाथों की रेखाएं बदल कर रख देते हैं। वो सब कुछ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारा जो पूर्ण गुरु है, जो कि हमारा महाशिव, जो इस रूप में हमारे सामने विराजमान है, वो हमारे पता नहीं कितने जन्मों तक का सब कुछ जानते हैं। कब से, कहाँ से, कैसे शुरू हुआ, किस सॉल का क्या सफ़र है, ही नोज़ एवरीथिंग। सब कुछ पता है उनको। इसीलिए हमारा जो भी कर्मास होता है वो सब उनके चरणों में तभी के तभी बिल्कुल सरेंडर हो जाता है जब हम उनके सामने पूरी श्रद्धा, विश्वास और हृदय से अपना सर झुकाते हैं। और इस सर के झुकते ही जो हमारे अंदर का जितना भी कुछ होता है सब वॉश हो जाता है। इसीलिए हमेशा यही गुरु जी का कहना होता था कि अब भी वो ये समझाते हैं कि जब भी मेरे सामने सिर झुकाते हो ना, तो अपना दिमाग अपनी चप्पलों के साथ बाहर ही रख कर आया करो। मेरे सामने ये सब नहीं चलता। कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कोई कितना भी बड़ा जज हो, कोई कितना भी बड़ा वकील हो, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब मेरे लिए बराबर हैं। मेरे सामने खड़ी हुई जो भी संगत है, चाहे वो कहीं से भी आई है, कैसी भी है, सब उनके बुलावे पर ही आई है। और जब उनका समय आता है तो वो अपने आप ही वहाँ पर उस जगह पर खड़े होकर शीश झुका रहे होते हैं, जिनका कल्याण करने का समय परमात्मा ने चुन लिया होता है। उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा से जब आप जुड़ते हो, जो भी हम अपने ग्रंथों से अपना ज्ञान अर्जित करते हैं, चाहे वो गीता का ज्ञान है, चाहे वो रामायण का है, चाहे वो कोई भी है, जो भी आप पुस्तक पढ़कर जो ज्ञान अर्जित करते हो ना, उस ज्ञान का भी तब तक आप कोई भी उपयोग नहीं कर सकते जब तक आपके जीवन में अनुभव ना हो। अनुभव के बिना कोई भी ज्ञान शून्य हो जाता है। ये परमात्मा ने बहुत अच्छे से समझाया है। जब हमें ये सब अनुभव हमारा परमात्मा देता है तो उन अनुभवों से ही जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो हमेशा के लिए होता है।
तभी हम किसी को कुछ बता सकते हैं जब हमें खुद पता हो। तो ये सब परमात्मा की लीला बहुत अलग होती है, बहुत अलग। हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी का जो एक फ्लो बहने लगता है ना, जो कुछ भी वो हमें दे रहे होते हैं, उसको समझ भी हम तभी पाते हैं जब हम उन परिस्थितियों से निकलकर उस ज्ञान को पाने की पूरी शिद्दत से कोशिश कर रहे होते हैं। और हमारा जो पूर्ण गुरु है, हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारा महाशिव जो पूर्ण गुरु के रूप में हमारे साथ विराजित है, हमारे सामने विराजमान है। इतने प्यारे औरे और इतने प्यारे रूप में वो हमें किस कदर थामे हुए है। और जब कोई संगत उनके चरणों में होती है या जिसका कल्याण उस परमात्मा ने सोच लिया कि इसे करना है, वो तो ऐसा भगवान है जो हर संगत का जब जिसका नंबर आए उसको बुला बुला कर अपने आप ही कल्याण कर देना है। बस जरिया हम बनते हैं। हम जो जरिया बनते हैं ना, उस जरिया बनने का भी हमारे हाथ में कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि उसकी मर्जी होगी तभी हम किसी के लिए कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। इसमें हमारा कोई भी ऐसा रोल नहीं होता कि हम अपनी मर्जी से कुछ करें। मेरे गुरु को पता है कि मेरे लिए कब क्या सही, तो वो अपने आप उसी तरह उसी तरीके से लेकर चलने लगते हैं जैसे हमारे लिए ज़रूरी होता है। वो पूर्ण गुरु हमारे मस्तक की जो रेखाएं हैं, जो हमारे हाथों की लकीरें हैं, जो हमारा भाग्य है, वो सब बदल कर रख देते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास सिर्फ शक्ति होती है अपनी संगत के लिए सब कुछ करने की। और जब हमारे जीवन में गुरु होता है तो हमें और किसी भी तरीके से, किसी भी अपने मन में बिना किसी शंका के उस परमात्मा का नाम लेना ही लेना है। ये उसकी कृपा ही है जो हमें सही गलत सब कुछ समझाने लगती है। सत्संग जीवन में होने लगते हैं जो हमारे कल्याण करते हुए परमात्मा हमें जो दिखाते हैं, जो बताते हैं, जो सिखा रहे हैं, जो लेसन दे रहे हैं लाइफ का, वो सब कुछ एक तरीके से हमारी लाइफ का एक अनुभव के रूप में हमें मिलने लगता है। वो सिर्फ तभी मिलता है जब हम अपने सच्चे हृदय से अपने परमात्मा के चरणों में सरेंडर करते हुए उसका नाम और सिमरन करने लगते हैं। और उस सब में जो हमारी सॉल की जो क्लीनिंग होती है, वो क्लीनिंग ही हमारे हृदय को, हमारी सॉल को इतना प्योर करती है। और वो सब होता है शब्द के द्वारा। जो शब्द हम सुनते हैं, उन शब्दों में हमारे पूरे जीवन का सार, आंसर सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि गुरु वाणी ही एक ऐसी वाणी है जो हमें हमारे गोविंद से मिला देती है। वो हमारी किस्मत है कि हमें गोविंद मिलता कहाँ है, गुरु चरणों में, गुरु के साथ रहकर या उनका नाम जप कर। सब कुछ उनके हाथ में है, सब कुछ उन पर छोड़ दो। और जो हमारे गुरु से, जो अपने गुरु से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, वो संगत ज़रूर पहचान जाएगी कि जब गुरु जीवन में पूर्ण गुरु जब आपके जीवन में आ जाता है ना, आपको किसी चीज़ की तरफ भागने की या किसी भी जगह ऐसे भागने की ज़रूरत महसूस नहीं होती कि आप ये सोचो यार हमारा काम नहीं बन रहा, हम यहाँ चले जाए, हम वहाँ चले जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके हिसाब से जो सही समय होगा उस समय पर आपके सारे कार्य होते चले जाएंगे। ये उस परमात्मा का बहुत प्यारा आशीर्वाद है, बहुत प्यारा। और इन सब में एक थॉट गुरुजी ने जो मुझे जीवन में जो एक लेसन की तरह सिखाने की कोशिश की है कि जब हम अपने परमात्मा को सच्चे हृदय से मानने लगते हैं ना, तो एक थॉट ज़रूर आता है, हर किसी के मन में भी आता है, हर किसी संगत में। ये कलयुग है, इसमें कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं होता।
चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे कोई सगे संबंधी में से हो, चाहे कोई आसपास है, क्योंकि ये जो समय है ना, चाहे वो कभी भी है, इंसानी जो मानव मन होता है वो किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर शायद खुश नहीं होता। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, इसको जितना जल्दी अपना लोगे तो उतना बेहतर है। इंसानी मन, इंसानी दिमाग, अगर कुछ ऐसे होते हैं जो आपको आगे बढ़ते देखकर खुश नहीं होते, तो इसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। ये उनका खुद का एक विचारों का सिलसिला है जिसको हम नहीं रोक सकते। हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं और कुछ नहीं। ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमें भी परमात्मा दिखा देता है कि ये व्यक्ति तुम्हारे लिए अच्छा नहीं कर रहा। अगर उसका कुछ मकसद होता है तुम्हारे पास आकर कुछ करने के लिए बोलने का भी, या कुछ भी कार्य वो तुमसे करवा रहा है, उसके मन में चाल हो सकती है। वो ज़रूर चालाकी से, चतुरता से आपके लिए शायद कुछ गलत करने की कोशिश करे, या आपके लिए कुछ गलत भावना रखे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये उसका कर्म है, मेरा नहीं। मैंने जो कार्य किया वो मेरा कर्म है। सबसे बड़ा फ़र्क पड़ता है विचारों का, हमारे अंदर क्या विचार है। मैं किस शिद्दत से अपने आप को क्लीन रखते हुए वो कार्य करती हूँ, लेकिन सिर्फ किसी की मदद करने के ज़रिए से। अगर मैं किसी की मदद करने के लिए अपने मन में भाव रख रही हूँ तो मेरा कर्म मेरे लिए बिल्कुल सही है, और अगर मैं सही हूँ तो मेरा परमात्मा मेरे साथ कुछ गलत होने ही नहीं देगा। सामने वाला क्या आपके लिए सोचता है, क्या गलत कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ये सब उस भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि वो हर किसी के मन को जानता है। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें सिर्फ अपने आप को सही रखना है, जो गुरु सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपना अंतर मन साफ रखने की कोशिश करो। अपने आप को बदलो, औरों को तुम नहीं बदल सकते। तुम हमेशा ये नहीं सोच सकते कि ये मेरे बारे में अच्छा सोचे। क्यों सोचे वो अच्छा? हो सकता है उसकी परिस्थितियों के अनुसार वो उसी हिसाब से अपने विचारों को अपने दिमाग में रखता हुआ आगे चल रहा हो, तो ये उसका कर्मा है। इतना मत सोचो, छोड़ दो, सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। और मेरा गुरु हमें यही बताता है, हमारा जो महाशिव है वो हमें यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने जब सब मुझ पर छोड़ दिया है तो तुम चिंता छोड़ दो। तुम सिर्फ सिमरन के रास्ते पर चलो, मत भटको इधर उधर। सिर्फ अपने जीवन में सिर्फ एक आदत डालो कि तुम्हें उस परमात्मा का सिमरन करना है, और जब जो समय सही होगा ना आपके लिए, अगर वो कार्य सही होगा तो वो पक्का हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो फिर किसी भी कीमत पर वो नहीं होगा। ये सच जब हम अपने जीवन में समझ जाते हैं तो उस रब की मर्जी को अपना मानकर, आंख बंद कर उसका सिमरन करते हुए सच में उनके अनुसार ही चलने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, वक्त लगता है, अपने आप को बदलने में लगता है, अपने आप को नियंत्रित करने में लगता है, अपने मन को समझाने में वक्त लगता है। हर चीज़ इतनी जल्दी और आसानी से नहीं सीख सकते। सब कुछ अनुभव के आधार पर जब परमात्मा हमें सिखाता है, हमें हमारे जीवन के वो लेसन देने शुरू कर देता है, शायद जो हम अपने पूरे जीवन में भी, इस पूरी लाइफ को जीने के बाद भी नहीं समझ पाते, वो सब जब हम समझने लगते हैं तो वो हमारे लिए बहुत कीमती होता है। चीज़ों का क्या है, आज है कल नहीं है। इंसानी मन पल में कम से कम कितनी बार इधर उधर होता है वो भी हमारे हाथ में नहीं है। सिर्फ यही हमें आदत डालनी है कि हमें अपने मन पर अंकुश लगाना है, जो कि उस परमात्मा के सिमरन के बिना नहीं हो सकता। वही है, उसका नाम ही है जो हमें भटकने से बचा सकता है।
तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। ये शुक्राना जो शब्द है ना, ये हमारे जीवन का सार है। ये शुक्राना ही है जो हमें हर मुसीबत, हर उस तकलीफ से बचाकर लेकर जा रहा है जिसको हम कभी इन आँखों से नहीं देख सकते। ना ही हमें ये पता है कि आने वाला समय हमारे लिए कितना मुश्किल वाला हो सकता है अगर गुरु हमारे साथ ना हो, अगर हमारी शक्ति हमारे साथ ना हो। जो हमारी दिव्य शक्ति है वही हमारा जीवन है। उसके बिना तो हम लोग शायद इस पूरी धरती पर कोई भी नहीं जी सकता, कोई भी नहीं। सब कुछ परमात्मा कैसे तुम्हारे लिए आगे से आगे सही करता चला जाता है, ये वो पूर्ण गुरु का आशीर्वाद है जो हमें मिलता चला जाता है, मिलता चला जाता है। तो ये जो शुक्राना हम करते हैं, ये शुक्राना सिर्फ अपनी अंतरात्मा को उस परमात्मा के चरणों से जोड़ने के लिए हृदय से निकली एक आवाज़ है। जो उस आवाज़, जो धन्यवाद को हम अपने भगवान के लिए बोलते हैं कि हे प्रभु, जो तुमने मुझे दिया है, बहुत दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सच में उस शुक्राने में हमारी जो अंतरात्मा से निकली हुए शब्द होते हैं वो उस परमात्मा तक पहुंचते हैं, और वो परमात्मा फिर उस शुक्राने को हमारी तरफ से एक अरदास, एक प्रार्थना समझकर अपने चरणों में जगह दे देते हैं। इससे बेहतरीन कोई भी समय नहीं होता। और हमारे पूर्ण गुरु तो ऐसे हैं, इतने प्यारे हैं कि अगर हमारी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं या कुछ भी कष्ट होते हैं तो वो सब अपने ऊपर ले लेते हैं। इसीलिए उनको पूर्ण गुरु कहा जाता है कि हमारे जिस सॉल का भी उन्हें कल्याण करना होता है, उस सॉल का वो जितना भी उसके ऊपर कष्ट, प्रॉब्लम होती है, वो सब अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें बख्श देते हैं। इसीलिए हम उस बख्शनहार से बख्शने की प्रार्थना करते हैं, और जब वो बख्शनहार बख्श देता है तब हमारे जीवन में वो सब शुरुआत हो जाती है जो वो चाहते हैं, जो वो परमात्मा चाहता है। उस तरीके से हमारा जीवन बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है, और हम अपने आप को उस तरीके में, उस रास्ते पर चलने के लिए ढालने में कोशिश करने लगते हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। अभी गुरु महाराज की महिमा कोई नहीं समझ सकता। सच में कभी कभी हम सोचते कुछ है, होता कुछ है और कर कुछ और रहे होते हैं। ये रियलिटी है। हमारी प्लानिंग नहीं चल सकती। जो हमारे लिए बेहतरीन रास्ता वो पूर्ण गुरु, वो महाशिव देता है, वो सबसे अच्छा होता है। इसलिए उस पर ट्रस्ट करके, उस पर विश्वास रखते हुए हमारे अंदर जो सब्र की जो भी सीमा होती है ना, उसको बढ़ाना होता है। हमें वो सब कुछ अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाने के लिए, जो हमारी सोल को इम्यून करने के लिए जो हमारा गुरु हमें सिखा रहा है, उसको सीखने के लिए अपने आप को प्रेरित करना चाहिए। गुरु का दिया एक शब्द याद आ रहा है कि सुख हो या दुख होवे तैनू याद करा हर वेले। सच में वो हमें जब कोई शब्द देते हैं, ये शुरुआती दौर का समय था जब गुरु ने दर्शन भी दिए, और मुझे ये शब्द उसी समय मेरी सॉल से सिमरन करवाया। और उस शब्द के बोल याद रखते हुए जब मैंने सर्च करके उसको सुना तो उसका मतलब बहुत प्यारा था कि सुख होवे दुख होवे तैनू याद करा हर वेले। और जब इन शब्दों का मतलब हम समझ जाते हैं ना, तो हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है।
फिर कोई गुंजाइश नहीं होती कि हमें क्या बोलना है, क्या करना है, क्या कहना है। जैसे जैसे वो चलाते जा रहे हैं, चलते जाओ। शॉर्टकट जीवन में आप कभी ना ही लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शॉर्टकट हमेशा परेशान करता है। आप ये सोचो कि मैं इतने शनिवार या इतने सोमवार या इतने थर्सडे या फिर इतना मैं डेज कर लेती हूँ, संडे चली जाती हूँ तो शायद मेरा काम बन जाए। ऐसे आप अपने आप को मत बांधो, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। जिस दिन उस परमात्मा की कॉल होती है, वो दिन, समय, पल कभी भी आपके हाथ में नहीं रहता। वो पल परमात्मा जानता है आपके लिए कौन सा बेहतर है, और आप उसके सामने जाकर नतमस्तक हो जाओगे। वो जानते हैं कि तुम्हें कब, कहाँ, किस समय होना ज़रूरी है, इसलिए हमें वो वहाँ पहुँचा ही देते हैं। तो जब उनकी प्लानिंग होती है ना, तो हम लोगों की सोच वहाँ शून्य हो जाती है। अगर ये सोचो कि उसके साथ ऐसा हुआ, उसने कहा मैंने इतने दिन किया तो मेरा ये हो गया, नहीं। हर किसी सॉल की जर्नी अलग होती है। आप अपनी जर्नी के हिसाब से जो भी जी रहे हो, जैसे भी चल रहे हो, वो परमात्मा की मर्जी के द्वारा दिए गए निर्देशों पर ही जी रहे हो। तो अपने आप को किसी समय या किसी पल या किसी दिन में बांधो मत। उसका नाम, उसका सिमरन हमेशा अपने अंदर विराजित रखो। भले ही किसी भी तरीके का वक्त आ जाए, वो परमात्मा खुद ही आंसर देगा। तुम्हें कुछ नहीं बोलना, ना किसी को जवाब देना। तुम्हारा जवाब तुम्हारा भगवान देगा तुम्हारी जगह, और वो वक्त और समय खुद ही निर्धारित कर देते हैं कि किस समय किसको क्या बोलना है। अपना विश्वास बना के रखना है। बस आप ये देखना कि कभी भी कोई भी ऐसी घड़ी जब इंसान के लिए सही नहीं होती तो वो उसे बताकर नहीं आती। तो हम ये कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि ये समय, इस दिन, इस समय हम वहाँ निकलेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा? नहीं। अगर हमारे अंदर भाव बेचैनी कर रहा है कि हमें जाना है, तो ये उस रब की मर्जी है। वो चाहता है कि तुम उसके सामने जाकर नतमस्तक हो। तो ये सब विचार कि जो आप उसके नाम को, उसके सिमरन को एक समय, दिनों में या पलों में बांधने की कोशिश करोगे, तो वो हमारे लिए सही नहीं होता और हो भी नहीं सकता। उसको आप पूरा दिन अपने मन में याद करते रहोगे ना, उससे बेहतरीन जप कोई दुनिया में नहीं है। तो जय गुरुजी। आज ऐसे ही भाव थे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।